हाय एक्यूरियस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए सितंबर महीने के लिए मंथली रीडिंग है एक्वा। और ये रीडिंग हम लोग केल्टिक स्पिरिट के जरिए देखेंगे कि ये महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, कैसी परिस्थिति बन रही है, कौन से चैलेंज के साथ में डील कर रहे हो, क्या हिडन प्रेशर में आपको पता नहीं है, पता होना चाहिए, और क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो इस महीने, क्या आउटकम निकल के आता है, क्या यूनिवर्स आपको गाइडेंस देना चाहते हैं। सो लेट्स फाइंड आउट। ओके, और जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके एक्वा, सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू एक्वा। What's the head messages for Aquarius? What's the head messages for Aquarius? Suddenly I feel hot. Okay, Aqua, let's get started. Guys, कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगी, फर्स्ट मैसेज इज सेलिब्रेशन, ओके, and it says a positive outcome is assured, celebrate your success, enjoy your achievement। ये महीना है आप लोगों के लाइफ में सक्सेस का, ओके, रेस, प्रमोशन, तरक्की का। अगर आपने पहले एफर्ट डाला है तो, अगर नहीं डाला है तो डाल लीजिए क्योंकि आपको रिजल्ट दिख रहा है। ओके, कहीं ना कहीं गुड न्यूज़ आ रही है, लोगों के साथ में कनेक्ट हो रहे हैं, सेलिब्रेशन होता हुआ दिख रहा है। कोई भी गुड न्यूज़ हो सकता है। ओके, ये एक जॉब गुड न्यूज़, शादी की गुड न्यूज़, कुछ भी गुड न्यूज़, ओके, ताकि आप हैप्पी रह सको, ताकि आप अपने उस गुड न्यूज़ को एंजॉय कर सको। एंड ये महीना हो सकता है कि आप लोग कहीं ना कहीं शादी भी कर रहे हो, या फिर किसी के लाइफ में रेस, प्रमोशन, तरक्की भी मिल रही है तो आप फैमिली के साथ में सेलिब्रेशन कर रहे हो। किसी के लाइफ में हो सकता है कि बिजनेस वाइज ग्रोथ हो रहा है तो आप यहाँ पर हैप्पी होते हुए दिख रहे हो एंड सक्सेस मिलता हुआ दिख रहा है। ओके, फर्स्ट मैसेज इज़ ब्यूटीफुल गाइस, सेलिब्रेशन होता हुआ दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट मैसेज है पैरस स्पिरिट। क्योंकि मे भी शायद हो सकता है कि आपने एफर्ट डाले हो एंड जस्ट आपने गिव अप नहीं किया अपने इस रिजल्ट के प्रति। ओके, मे भी शायद इस महीने आप एफर्ट डाल रहे हो या फिर पिछले महीने आपने एफर्ट डाला हो ताकि आप अपनी लाइफ में ये गुड न्यूज़ लेके आ सको। गिव अप नहीं करें, एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेस हो सको। ओके, अगर आप लोग सिंगल भी हो तो भी यहाँ पर ना मिंगल होते हुए दिख रहे हो। और अगर आपके ड्रीम है, आप रियलिटी में बदलना चाहते हो तो इस महीने आपके ड्रीम रियलिटी में बदल रहे हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर इस महीने ना आप अपने हर एक प्रॉब्लम से हील हो रहे। दिस इज द कायरन का कार्ड है, हीलिंग एनर्जी है। ओके, हील हो रहे हो एंड प्रिपरेशन कर रहे हो ताकि आप अपने लाइफ में सक्सेस की तरफ बढ़ सको, क्योंकि दिस इज़ द हीलिंग एनर्जी। अगर आप लोगों के लाइफ में हार्ट ब्रेक हुआ था, आपके काम नहीं बन पा रहे थे पहले, या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, कॉन्फ्लिक्ट था, तो उन सारे परिस्थितियों से हील हो रहे। क्यों हील हो रहे? क्योंकि आपको कोई गुड न्यूज़ मिल रही है, ताकि क्योंकि आपको कोई सपोर्ट मिल रहा है, तो इसलिए आप हीलिंग वाली एनर्जी है। ओके, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये महीना आपके एफर्ट का रिजल्ट मिल रहा है, आपके प्रॉब्लमों से आप उभर रहे हो, हील हो रहे हो, आपके ड्रीम मैनिफेस्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पर सेलिब्रेशन हो रहा है। ओके, वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस, दिस द ग्रोथ। ओके, एक्वा सेलिब्रेशन। जैसे कि लव वाइज बोलूँ तो लव वाइज अगर आप सिंगल थे तो कहीं ना कहीं जो भी गिले शिकवे थे उसको उससे उभर के, उससे हील होके आप फिर से अगर रीयूनियन होना चाहते हो तो रीयूनियन हो रहे हो, और अगर टोटल न्यू लव में एंटर करना चाह रहे हो तो न्यू लव भी आता हुआ दिख रहा है। ओके, लेट्स गो डीपर कि टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं एक्वा। आपकी कैसी परिस्थिति बन रही है सितंबर महीने में। सी आई टोल्ड यू ना, एंडिंग। ओके, क्योंकि जो भी कायरन का कार्ड है, जो भी आपकी परिस्थिति थी पहले वो आप ख़त्म करो ताकि आप हील होकर एक नेक्स्ट लेवल पे जा सको। 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, तो आपकी परिस्थिति ये है, जो भी आपकी कॉन्फ्लिक्ट थी, सैडनेस था, चैलेंजेस पीरियड चल रहे थे, या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था माइंड में, जो भी ब्लॉकेजेस थे वो पार्ट ख़त्म हो रहे, जिस भी वजह से आपके बहुत ज़्यादा नेगेटिव
परिस्थिति आ गई थी, तो वो पार्ट ख़त्म हो रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। ओके, मूवमेंट कर सको और अपनी लाइफ में एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको। ओके, ये परिस्थिति इसलिए ख़त्म हो रही क्योंकि ऐसे तो ख़त्म नहीं होगी, कोई सोल्यूशन आ रहा है या फिर गुड न्यूज़ आ रही है, कोई सपोर्ट आ रहा है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम ख़त्म हो रही है, राइट। या सी प्रॉब्लम ख़त्म हो रही क्योंकि लक आपका साथ दे रहा है गाइस ये महीने। सी जो भी आपके पास की नेगेटिव साइकिल चल रही थी ना, वो आप ख़त्म करके अपनी लाइफ में मूवमेंट कर रहे हो। ओके, सक्सेस मिल रहा है, रिवॉर्डेड हो रहे हो, एंड आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस भी आ रही है ताकि आप अपने लाइफ में एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको। ओके, एंड क्योंकि यहाँ पर मे भी शायद कोई कैंसर पर्सन के साथ में डील करे, तो वो आपको आके सपोर्ट कर रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। ओके, वाओ, लेट्स सी व्हाट एल्स, और क्या है। राइट टाइमिंग है गाइस आपके रिवॉर्ड का, राइट टाइमिंग है आपकी लाइफ में जो भी अगर अपनी लाइफ में स्टार्ट करना चाहते हैं उसका, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ लवर्स का कार्ड है। दिस इज द पॉजिटिव चेंज, लव वाइज आप सोलमेट कनेक्शन हो रहा है, चॉइसेस आ रहे हैं, मूवमेंट हो रहा है, पीस आ रहा है, एंड कहीं ना कहीं रीलोकेट हो रहे हो। ओके, रीलोकेट हो रहे हो, ट्रैवल भी होता हुआ ट्रैवल भी हो रहा है इस महीने। तो मैं ये बोलूँगी सी गाइस कि ये महीना है, परिस्थिति आपकी ऐसी बन रही है, पास्ट में आपकी जो प्रॉब्लम नहीं सुलझ पाए थे, इस महीने आपकी प्रॉब्लम सुलझ रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, किसी के सपोर्ट के जरिए या फिर आप खुद एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको, पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, रीलोकेट हो सको और अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सको। ओके, क्योंकि राइट टाइमिंग है आपको रिजल्ट देने का, दिस इज़ द राइट टाइमिंग। ओके, इसीलिए यूनिवर्स आपको रिजल्ट दे रहे हैं। ओके, तो एफर्ट डालिएगा, अगर पहले नहीं डाला था तो अभी डाल लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये महीना लक आपका साथ दे रहा है रिजल्ट पाने के लिए। ओके, लेट्स सी ये मेरा चैलेंज क्या है। नई शुरुआत करना, लाइफ को इजी बनाना, फुल की एनर्जी है गाइस। चैलेंज है, आप अपनी लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो, पॉजिटिव चेंज लेके आके अपनी लाइफ में एक इजी लाइफ बनाना चाहते हो। ओके, या सी पास्ट में भी शायद आप लोगों की लाइफ में डिच हुआ है, धोखा हुआ है, चीट हुआ है, किसी ने झूठ बोला है, या फिर आपकी वैल्यूबल चीज़ें चली गई थी, या फिर हो सकता है कि आपकी जो कंफर्टेबल लाइफ था वो अप्स एंड डाउन हो गया था। ओके, आप अपनी लाइफ में जो भी ये नेगेटिव परिस्थिति आ गई थी पास्ट में, उसको लेट गो करते हो, एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो, दैट इज़ योर चैलेंज। ओके, डिसीजन लेके मूवमेंट करना चाहते हो, दैट इज़ योर चैलेंज। ओके, कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो कि कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ा जाए, कैसे अपनी लाइफ में एक नई जर्नी स्टार्ट किया जाए, कैसे अपनी लाइफ में टोटली न्यू लव में एंटर किया जाए, बट दैट इज़ योर चैलेंज। ओके गाइस, सी रीयूनियन होना भी चैलेंज है किसी के लाइफ में। ओके, कुछ लोग हो सकता है गिले शिकवे को ख़त्म करके रीयूनियन होना चाहते हैं, लव वाइज, वो चैलेंज है। किसी के लाइफ में इंडिपेंडेंसली रेस प्रमोशन, तरक्की पाना चैलेंज है, प्रॉपर्टी खरीदना चैलेंज है, या फिर इंडिपेंडेंट होना चैलेंज है। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि किसी के लाइफ में पास्ट में ना जो भी वैल्यूबल चीज़ें, नाम चला गया हो, मनी लॉसेस हो गए हो, घर चला गया हो, या फिर लॉसेस हो गए हो, उससे उभर के एक नई जर्नी स्टार्ट करना चैलेंजेस है, एक इंडिपेंडेंट होना चैलेंजेस है, एक बेस या फिर फाउंडेशन बनाना चैलेंज है। ओके, सक्सेसफुल होना चैलेंज है। बट ये महीने अगर आप ना मेहनत करते हो तो वो चैलेंज को आप ओवरकम कर रहे हो, क्योंकि लक आपको साथ दे रहा है यहाँ पर। ओके, तो एफर्ट डालिएगा। दिस इज यू पास्ट एनर्जी, पास्ट में पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं यंगर एनर्जी है। दिस इज यू बट यंगर एनर्जी। ओके, इनमेच्योर वाली एनर्जी है। कहीं ना कहीं कुछ लोग हो सकता है कि लर्निंग कर रहे हो, अपनी स्किल को डेवलप कर रहे थे। कुछ लोग हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो भी आपकी परिस्थिति चल रही थी उसमें आप नेगेटिव डिसअपॉइंटमेंट था, 5 ऑफ कप डिसअपॉइंटमेंट था, सैडनेस था, एंड काम नहीं बन पा रहे थे, तो उसमें क्लियर होने की कोशिश कर रहे थे। इमेच्योरली बोलते ना, नादान होकर, ना समझी से काम कर रहे थे। ओके, एंड कुछ लोग हो सकता है कि अपनी लाइफ में सिंगल थे। ओके, सी दिस इज योर पास्ट एनर्जी गाइस। ओके, तो दिस इज़ यू। कहीं ना कहीं आप इंडिपेंडेंट तो हुई, बट कहीं ना कहीं इमेच्योरिटी से साथ में काम कर दे, क्योंकि यहाँ पर आप अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं देख पाए थे, डिसअपॉइंटमेंट हो रहा था,
इमोशनली ड्रेन होते, जितना भी आप काम करते बट रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था, एक नई शुरुआत करने के लिए, इंडिपेंडेंस होने के लिए। ओके, इसीलिए यहाँ पर ना कहीं फोकस हो रहे थे, स्टैंड ले रहे थे, कम्युनिकेशन कर रहे थे, ताकि आपकी लाइफ में चेंजेस आए और आप अपनी लाइफ में एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको, इंडिपेंडेंट हो सको। ओके, बट मे भी शायद नहीं कोई रिजल्ट मिला था, तो इस महीने आपको रिजल्ट मिल रहा है। अगर आप सिंगल भी थे तो भी मे भी शायद कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन के साथ में जो भी गिले शिकवे थे वो ख़त्म करके उनके साथ में स्टेबल होना चाहते थे, एक नई शुरुआत करना चाहते थे, बट मे भी शायद ना हुआ हो इन पास्ट में। ओके, तो इसीलिए आप फोकस कर रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में वो इस महीने वो सारी चीज़ें हो रही जो पहले नहीं आपको रिजल्ट मिला था, तो इस महीने आपको रिजल्ट मिल रहा है। लव में मिंगल होने का चांस मिल रहा है, जॉब अपॉर्चुनिटी आ रही है, सक्सेस मिल रहा है। तो मैंने जैसे कि मैंने पहले कहा, पहले जो रिजल्ट नहीं मिला वो इस महीने मिल रहा है आपको। ओके, इसलिए आप फोकस हो रहे हो अपने सक्सेस की तरफ। दिस इज योर क्राउनिंग पोजीशन। इस महीने आपके क्राउनिंग पोजीशन में है पीस। हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, तो अपने आप में सोच रहे हो कि मैं कैसे अपनी लाइफ में पीस लेके आऊँ, मैं कैसे अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी लेके आऊँ, मैं कैसे अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंस हूँ, कैसे अपनी लाइफ में चॉइसेस लेके आऊँ ताकि मैं अपनी फ्यूचर को सिक्योर कर सकूँ। ओके, दैट इज योर क्राउनिंग पोजिशन। सी, क्योंकि यहाँ पर यू आर सो मच स्टक। ओके, स्टक हो, मे बी शायद या रीयूनियन होने के लिए स्टक हो अपनी लाइफ में, एक और रीबर्थ होने के लिए स्टक हो, कहीं ना कहीं अपनी फ्यूचर को सिक्योर बनाने के लिए, पॉजिटिव चेंज लेके आने के लिए, या स्टीव कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगी एक्वा कि आप लोगों की लाइफ में क्राउनिंग पोजीशन में यू आर स्टक। ओके, मेंटल तौर पे स्टक हो, ये लव की वजह से हो सकता है, जॉब की वजह से हो सकता है, घरेलू मामले की वजह से हो सकता है, और आप चाहते हो कि यूनिवर्स आपको एक और मौका दे अपनी लाइफ में सिक्योर लाइफ बनाने का मौका दे। तो इसीलिए आप अपने आप में कनेक्ट हो रहे हो कि कैसे मैं अपने लाइफ में रिबर्थ हूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में कंफर्टेबल लाइफ बनाऊँ या सिक्योर लाइफ बनाओ, एक फाउंडेशन बनाओ, या फिर अपने आप में कंफर्टेबल हो, फ्यूचर को सिक्योर करो, जॉब अपॉर्चुनिटी लेके आओ। ओके, क्योंकि यहाँ पर यू आर स्टक, तो इसीलिए अपने आप में क्वेश्चनिंग कर रहे हो और समाधान ढूंढ रहे हो अपने आप से। ओके, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि समाधान मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप स्टक तो हो बट अपने आप में क्वेश्चनिंग कर रहे हो, अपने आप में ही अलग में सोच रहे हो कि कैसे मैं रिबर्थ हूँ, कैसे मैं जॉब लेके आऊँ, कैसे मैं घर बनाऊँ, कैसे मैं अपनी उलझनों से बाहर निकलूँ, तो बाहर निकल जाओगे। ओके, ऐसी वॉज द फोकस। फोकस है आप कैसे 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 फोकस है कि आपका ये ब्रांड न्यू बिगिनिंग। ओके, ब्लेसिंग, ऑफर, सपोर्ट, इमोशनली स्टेबल होना, घर में, बाहर या फिर जॉब में, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी सिक्योरिटी इनबैलेंस हो रही है। ओके, कहीं ना कहीं आप इमोशनल तौर से ड्रेन हो रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लाइफ में ब्लेसिंग नहीं आ पा रही है, तो आपकी सिक्योर लाइफ अप्स एंड डाउन हो रही है इसलिए। ओके, सी, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोच आ रही है। आपकी फोकस है एक्वा कि आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग चाहते हो, क्योंकि आपकी जो मनी है, जो सिक्योर मनी वाइज, मटेरियल चीज़ वाइज आपकी अप्स एंड डाउन होंगी। ओके, जो सिक्योर लाइफ थी वो थोड़ी सी हिल गई है। ओके, तो इससे चाहते हो कि ब्लेसिंग हो, इसीलिए आप यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा सोचते हो कि मेरी आई एम नॉट अ कंफर्टेबल, मेरी लाइफ में ऑफ़र नहीं है, कहीं नहीं रिजेक्शन फील कर रहे हो, मिस अपॉर्चुनिटी फील कर रहे हो। ओके, बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा मेंटल तौर पे भी डिस्टर्ब हो रहे हो, एंड मटेरियल वर्ल्ड पे भी डिस्टर्ब हो रहे हो। ओके, बट मैं ये बोलूँगी एक्वा ब्लेसिंग है, क्योंकि आप ना जो आपके लाइफ में नहीं है, जो आपके लाइफ से चला गया है, जो आपके लाइफ में लॉसेस हो गए, उस पर ही फोकस कर रहे हो। जो यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, कंफर्टेबल लाइफ दे रहे हैं, वो उस पर आप फोकस नहीं कर पा रहे। ओके, तो इसीलिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, हील होइएगा ताकि आप अपने इस ब्लेसिंग को देख सको। ओके, जो भी आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल लाइफ बनाना चाहो बना सको, तो अपने आप में कंफर्टेबल रहना है, अपने आप में पीसफुल रहना है, ताकि आप ये अपॉर्चुनिटी को देख सको। ओके, हैप्पी रह सको। जैसे कि अगर आपके लाइफ में लॉसेस भी हुए थे, तो भी यहाँ पर यूनिवर्स उस लॉसेस को भरने के लिए कोई ना कोई मौका दे रहे हैं, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, ताकि आप अपने लॉसेस को ओवरकम कर सको। तो जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, ताकि आपको वो मौका दिखे। ओके, एंड दिस इज योर फ्यूचर एनर्जी।
फ्यूचर में सी, यहाँ पर आपका फोकस है कि आपकी ये जो स्टेबिलिटी है अनबैलेंस हो गई। इन फ्यूचर में देर द की सिक्योर होने का आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। ओके, कंफर्टेबल होने के लिए आपको यूनिवर्स कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो सको, पीस लेके आ सको एंड सिक्योर हो सको। सी, कोई ऑफ़र दे रहे, जैसे कि मैंने पहले कहा, कोई ना कोई ऑफ़र है, कोई ना कोई सपोर्ट है ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको। इन दिस इज़ योर फ्यूचर एनर्जी। ओके एक्वा, क्योंकि यहाँ पर इन फ्यूचर में आप कंफर्टेबल हो रहे हो। आप यूनिवर्स आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं ताकि आप अपने आप में, फैमिली के साथ में, अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको। सी, आपने देखा ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। ओके एक्वा, क्योंकि सी मैसेजेस आपकी लाइफ में चेंजेस के लिए, आपकी लाइफ में जो भी ड्रीम है उसको रियलिटी में बदलने के लिए। तो मैं ये बोलूँगी कि इन फ्यूचर में आपके लाइफ में जो भी लॉसेस हो गए हैं उसको पूरा करने के लिए यूनिवर्स अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं पर्सन के ज़रिए, या फिर पर्सन के ज़रिए या फिर ऑफ़र के ज़रिए, ताकि आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आ सको, सिक्योर हो सको और अपने आप में या फिर फैमिली के साथ में हैप्पी रह सको। ओके, देयर इज द चेंज इन फ्यूचर। आप बोलोगे कि फ्यूचर में मुझे जॉब मिलेगा, यस जॉब भी मिलेगा, मैसेज भी आ रहे हैं, ऑफ़र भी आ रहा है, सिक्योर भी हो रहे हो। लेट्स सी ये महीने हिडन पोर्शन में क्या है। हिडन पोर्शन में सी, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू ना, कहीं ना कहीं हर्मिट का कार्ड है, मे बी शायद यू डीलिंग विद वर्गोस। अदरवाइज हिडन पोर्शन में आप अपने आप में कनेक्ट हो रहे हो, फाइंड सोल्यूशन तलाश रहे हो कि मैं कैसे, अगर सिंगल हो तो कैसे मिंगल हो, जॉब अपॉर्चुनिटी कैसे लेके, अपनी परिस्थिति को कैसे सुलझाऊँ, अपनी लाइफ में अपने चैलेंजेस को कैसे ओवरकम करूँ बोल के अपने आप में समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहे हो हिडन पोजीशन में। ओके, ताकि आपकी प्रॉब्लम का हल निकले। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर हिडन पोजीशन, और क्या है हिडन पोजीशन में। ओके, एंड जस्टिस मिल रहा है गाइस, नो मैटर व्हाट, क्योंकि यहाँ पर मे बी शायद यू आर डीलिंग विद टू पर्सन। ओके एक्वा, अदरवाइज दिस इज योर एनर्जी, माइनर आर्कानास। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि हिडन पोर्शन में आप अपने आप में कनेक्ट हो रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में समाधान लेके आ सको, एंड कम्युनिकेशन कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, एक्शन ले रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में जस्टिस लेके आ सको, बैलेंस कर सको अपने आप में। ओके तो जो भी आप समाधान ढूंढ रहे हो, सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, यहाँ पर आपके एफर्ट के कारण यूनिवर्स आपको सोल्यूशन दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको। ओके, अगर आपकी लाइफ में ना कोई प्रॉपर्टी का वाद विवाद चल रहा है, या फिर कहीं ना कहीं लीगल मैटर चल रहा है, या फिर डिवोर्स केस चल रहा है, तो भी यहाँ पर आप अपने आप में कनेक्ट हो रहे हो कि कैसे मैं वो सारी कोर्ट केस जो भी आपके चल रहे हैं तो वो अपने फेवर में करो। ओके, तो इसीलिए कम्युनिकेशन कर रहे हो, अपने आप से कनेक्ट हो रहे हो ताकि आप आइडियाज़ लेके आके एक्ट करके, कम्युनिकेशन करके अपने फेवर में वो रिजल्ट कर सको। तो रिजल्ट आपके फेवर में है, तो इसीलिए आप अपने नेक्स्ट जर्नी की तरफ एंटर करते हुए दिख रहे हो। ओके, हिडन पोर्शन में आपके लाइफ में सोल्यूशन मिल रहा है, रिजल्ट मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। सिंगल हो तो मिंगल भी हो रहे हो। ओके, व्हाट यू मैनिफेस्ट, पेज ऑफ वन में आप मैनिफेस्ट करें फ्रेश टोटल न्यू स्टार्ट। ओके, दिस इज द यंगर एनर्जी। मे बी शायद अगर आप लव वाइज सिंगल हो तो कोई यंगर फायर साइन के साथ में डील कर, तो उनके साथ में न्यू बिगिनिंग हो रही है, तो वहाँ पर मैनिफेस्ट करें। इन जनरली कहीं ना कहीं आप फ्रेश स्टार्ट मैनिफेस्ट करें, फ्रेश एक्साइटिंग यंगर स्टार्ट। ओके, पेज ऑफ वन का कार्ड है तो ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग है। सी, मे भी शायद हो सकता है कि यू डीलिंग विथ वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ओके, उनके साथ में डील करो, या फिर कोई वाटर साइन आके आपको सपोर्ट कर रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट कर सको। तो मैनिफेस्ट कर रहे हो होल न्यू लाइफ। ओके, जो आपके पास में नहीं बन पाए थे वो इस महीने आप मैनिफेस्ट करें ताकि आप इमोशनली हैप्पी हो सको। ओके, ताकि आप सिक्योर हो सको, क्योंकि यहाँ पर सी व्हाट यू मैनिफेस्ट, फ्रेश न्यू लाइफ, फ्रेश सिक्योर लाइफ। ओके, क्योंकि यहाँ पर पास में भी शायद हो सकता है कि आपने अपने उस नेगेटिव मामलों को लेट गो नहीं किया था, बट इस महीने आप ना अपने आप में
इमोशनली हैप्पी हो रहे हो, इंडिपेंडेंस हो रहे हो, ताकि आप सिक्योर हो सको। ओके, रिलेशनशिप वाइज सिक्योर हो सको। एंड कहीं ना कहीं अगर बिजनेस पार्टनर भी चाहते, बिजनेस पार्टनर भी आ रहा है, एंड कहीं ना कहीं ऑफ़र भी आ रहा है, सपोर्ट भी आ रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में पास्ट के जो मामले थे उसके प्रति रिजल्ट लेके आके एक नई शुरुआत कर सको। ओके, यू मैनिफेस्टिंग योर पास्ट ड्रीम। जैसे मैं पहले कहा कि जो पास्ट में आपके काम नहीं बने थे, तो इस महीने आपके काम बन रहे। ओके, ऑफ़र भी आ रहा है, सपोर्ट भी आ रहा है, और आप अपनी लाइफ में पैशनेट होके, एक्साइटेड होके एक नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हो। वेदर वो जॉब में हो, जॉब स्विच करके, वेदर वो मैरिज करके हो, वेदर वो अपनी लाइफ में रेस प्रमोशन तरक्की पाके हो, स्टेबल हो रहे हो मिडल। इस महीने ना आप मैनिफेस्ट कर रहे हो सिक्योर, सिक्योर फाउंडेशन मैनिफेस्ट कर रहे हो, इमोशनली इंडिपेंडेंस मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, सिक्योर लाइफ मैनिफेस्ट कर रहे हो, सिक्योर फ्रेश लाइफ वो बना रहे हो। ओके, व्हाट्स द गाइडेंस? लाइफ आपको जस्टिस दे रही है गाइस। ओके, लाइफ आपको जस्टिस दे रही है, तो सो कीप गोइंग। मैंने पहले कहा कि आपके ना अगर पहले काम ना बने हो तो इस महीने आपके काम बन रहे हैं। लाइफ आपको जस्टिस दे रही है, पीस मिल रहा है, आप अपने कन्फ्यूजन से बाहर निकल रहे हो, लाइफ को बैलेंस कर रहे हो। सी, आई टोल्ड यू ना, पास्ट में जो आपके काम नहीं बने थे एक्वा, तो इस महीने आपके सारे काम बन रहे हैं। तो अपने आप में पीस बना के चलिएगा, क्योंकि लाइफ आपको यहाँ पर ब्लेसिंग दे रही है। लाइफ आपको यहाँ पर जो भी आपने पास्ट में एफर्ट डाले थे उसका रिजल्ट मिल रहा है। ओके, सी, यूनिवर्स यही बोलो, दिस इज योर गाइडेंस। ओके एक्वा, पास्ट में जो भी आपने एफर्ट डाले थे, यूनिवर्स उसका रिजल्ट दे रहा है। जो भी आप एक्सपेक्टेशन चाह रहे थे लाइफ से, लाइफ आपको जस्टिस दे दिया। तो जस्ट अपने आप में पीस बना के चलिएगा, कंफर्टेबल रहिएगा, एंड बैलेंस करके चलिएगा, ताकि आपके जो भी पास्ट में काम नहीं बने थे इस महीने आपके सारे काम बन जाए। ओके, मैच्योरली डील कीजिएगा, अपनी समझदारी का इस्तेमाल कीजिएगा। डैट इज़ योर गाइडेंस। जो भी आप अपने लाइफ में एक्सपेक्ट कर रहे थे पास्ट में, वो इस महीने हो रहे हैं। तो पीस बना के चलना है, बैलेंस करना है, अपने समझदारी का इस्तेमाल करना है, ताकि आप के सारे काम बने। ओके, दैट इज़ योर गाइडेंस। व्हाट्स द आउटकम? आउटकम में 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। आई डोंट लाइक दिस कार्ड, बट लेट्स फाइंड आउट व्हाई दिस 7 ऑफ सोर्स इज देयर। और क्या है 7 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस बिट्रेल। ओके, धोखा, चीट, या फिर आपके पास में काम ना बने हो, कंफ्यूजन थे, ओवर थिंक कर रहे थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, डिसीजन मेकिंग में फंसे थे। ओके, बट दैट इज़ योर आउटकम। सी, आउटकम में जो भी आपके ना पास्ट में धोखा हुआ था, लॉसेस हुए थे, चीट हुआ था, डिस्ट्रप्शन हुआ था, उसमें आपको क्लैरिटी मिली, उसमें से आप बाहर निकल उभर रहे हो। जैसे कि पास्ट में, जैसे मैंने पहले कहा कि आपके काम नहीं बने थे, तो इस महीने आपके काम बन रहे हैं, गुड न्यूज आ रही है, तो इसलिए आप ओवरकम कर रहे हो। ओके, कम्युनिकेशन क्लियर कर रहे हो, एंड कहीं ना कहीं बैलेंस होता हुआ दिख रहा है। सी, सडनली आप लोगों के लाइफ में सपोर्ट आ रहा है, सडनली आपके काम बनते हुए दिख रहे हैं, पॉजिटिव चेंज आ रहा है। ओके, व्हाट एल्स फॉर आउटकम? और क्या है आउटकम में? व्हाट एल्स फॉर आउटकम? और क्या है आउटकम में? आई टेक दिस वन गाइस। ओके, आई एम नॉट टेक दिस वन। आउटकम में आप लोगों की लाइफ में कोई हेल्प के कारण अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ रहे हैं। मैच्योर मैन। ओके, किसी के कोई मैच्योर पर्सन है, डजेंट मैटर कि मैन हो या फिर वुमेन हो, मोस्टली मैन हो सकते हैं, जो आके आपको हेल्प कर रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको। ओके, अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। आउटकम में जो भी आपके पास में काम नहीं बने थे, चीट हुआ था, लॉसेस हुए थे, तो इस महीने आप उस लॉसेस से, उस चीट से क्लियरली राइज अप हो रहे, उभर रहे हो, किसी के सपोर्ट के ज़रिए, किसी के सपोर्ट के ज़रिए आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आ रहे हो, ताकि आप बैलेंस कर सको। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेस हो सको। ओके, गिव एंड टेक वाली एनर्जी आउटकम में। तो आउटकम में आप लोगों की लाइफ में पॉजिटिव चेंज आ रहा है गाइस, किसी के हेल्प के ज़रिए, एंड कहीं ना कहीं सक्सेस भी मिल रहा है, गुड न्यूज़ भी आ रही है। जो भी पास में आपने खोया था, ओके, उसमें आपको वो जो भी आपने पास में लॉसेस हुए थे उसके प्रति आपको
रिजल्ट भी मिल रहा है। अगर आपने एफर्ट डाला हो, चेंजेस लेके आ रहे तो अच्छी एनर्जी, नॉट अ बैड एनर्जी। तो ये 7 ऑफ सोर्स ये है कि अगर आपके पास में कुछ भी लॉसेस हुए हैं या फिर बिट्रेल हुआ है तो यूनिवर्स आपको उस चीज़ में से बाहर निकाले हैं ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जाओ। ओके, पीसफुल डायरेक्शन की तरफ जाओ, किसी के सपोर्ट के जरिए या फिर आप खुद क्लियरली मूवमेंट करो, गुड न्यूज़ के जरिए, ओके, सपोर्ट के जरिए। तो अच्छी एनर्जी है। वैसे वॉट द ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ, क्योंकि यहाँ पर ना ओवरऑल एनर्जी ये पूरे महीने की एनर्जी है। 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। तो आपने एफर्ट डाल लिया किसी भी मामलों के प्रति एंड वेट करो रिजल्ट का। ओके, वेट करो रिजल्ट का। मे भी शायद हो सकता है कि जो भी आपकी ये डिजायर है उसके प्रति आपने एफर्ट डाला हो। मे बी शायद यू डीलिंग विद कैप्रिकॉर्न पर्सन, ओके, उनके प्रति आपने एफर्ट डाला। जस्ट वेट करो कि कब आपको मैसेजेस मिले, कब आपको फ़ोन कॉल आए, ओके, कब आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंज आए। बट दिस इज़ द डेविल का कार्ड है, तो ओवर थिंक मत कीजिएगा, रिजल्ट मिल रहा है। ओके, सी रिजल्ट है कि कहीं ना कहीं ब्लेसिंग चाहते हो, अपॉर्चुनिटी चाहते हो, फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो इस कैप्रिकॉर्न पर्सन के साथ में, इसलिए लव वाइज, इसलिए यहाँ पर वेट कर रहे हो। ओके, अदरवाइज इन जनरली बोलूँगी कि बहुत लोगों की लाइफ में डिजायरें हैं कि उनकी डिजायरें हैं, कुछ भी डिजायर हो सकती है। ओके, मनी डिजायर है या बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या ग्रोथ चाहते हैं या पॉजिटिव चेंज चाहते हैं, अपने डिजायरों में फंसे हुए हैं और आप एफर्ट डाल जस्ट वेट कर रहे हो कब मेरी डिजायरें पूरी होंगी, कब मुझे रिजल्ट मिलेगा, कब मेरी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आएगा, कब मेरी लाइफ में ब्लेसिंग मिलेगी। ओके, तो हियर इज़ द ब्लेसिंग है। तो जस्ट अपने आप में पीस बना के चलिएगा। ओके, ब्लेसिंग है अपनी लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट करने के लिए। सपोर्ट भी है कोई जेमिनी पर्सन। ओके, अदरवाइज दिस इज़ द यू मैनिफेस्टिंग योर डिजायर। अपनी लाइफ को एक बेहतरीन तरीके से बनाते हुए दिख रहे हो आप इस महीने। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप लोग बहुत ज़्यादा स्टकनेस था, तो मैं ये बोलूँगी स्टकनेस था ये डिजायर के पीछे। ओके, आपने एफर्ट डाला बट रिजल्ट नहीं मिला, तो आप बोलो कि कैसे मैं अपने फ्यूचर को सिक्योर करूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी लेके आऊँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में एक बेहतरीन लाइफ बनाऊँ। ओके, तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आ गया एंड यू मैनिफेस्ट योर होल न्यू लाइफ। ओके, तो मैं ये बोलूँगी एक्वा कि जो भी आप वेट कर रहे हो इस महीने आपको वो रिजल्ट मिल रहा है, इसीलिए आप अपनी लाइफ में एक नए सिरे से, बेहतरीन सिरे से अपनी लाइफ को बनाते हुए दिख रहे हो किसी भी लाइफ की जर्नी में। ओके, किसी भी लाइफ के एरिया में। ओके, लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द फाइनल मैसेजेस फॉर यू एक्वा। Don't back down, okay, and it says stand up for what you believe is right. Okay, कहीं ना कहीं यूनिवर्स बोलना चाहते डोंट गिव अप। जो भी आपके डिजायरें हैं, जो भी आपके पैशनेट एनर्जी है, उसमें फेस करते रहिए, स्टैंड लीजिए। ओके, एंड बिलीव कीजिए कि आप अपनी लाइफ में जो भी आपके ड्रीम है उसको सक्सेसफुल बना लोगे। ओके, एंड नेक्स्ट मैसेज है अलाउ योर सेल्फ टू रिसीव, दिस विल इंक्रीज योर इंट्यूशन, एनर्जी एंड एबिलिटी टू गिव टू अदर। ओके, एंड किसी के लिए हो सकता है कि आपको आप ना जस्ट देते रहते हो, एनर्जी हो, टाइम हो, कुछ भी, बट रिसीव करना सीखे, लेना सीखे, ताकि आप बैलेंस कर सको उस एनर्जी को। क्योंकि यहाँ पर आप अपने डिजायरों के साथ में काम कर रहे हो, अपने डिजायर को फुलफिलमेंट करना चाहते हो, अपने आपके सिक्योर लाइफ बनाना चाहते हो, तो हेल्प लेना सीखिए। किसी के लिए ये है। ओके, तो किसी के लिए ये फाइनल मैसेज ये है, जो भी आपकी डिजायरें हैं उसको उसमें फोकस होइए, एफर्ट डालिए एंड डोंट गिव अप, बिलीव कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर आपको रिजल्ट मिल रहा है। ओके, पेशेंस रखिएगा, बिलीव कीजिएगा। ओके एक्वा, या एक्वा, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, ओके एक्वा, लव एंड लाइट, टेक केयर, हैव अ नाइस मंथ।